मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा। आज मैं बीए पार्ट 1 के सिलेबस में जो सेकेंड पेपर में किराता अर्जुनियम इस महाकाव्य को पढ़ना है, तो उसके विषय में एक लेक्चर लेके यहाँ आई हूँ और किराता अर्जुनियम का इसका एक संक्षिप्त परिचय आप लोग को बतला दूँ। तो इस स्लाइड में फर्स्ट स्लाइड जो है मेरा उसमें मैंने दिखाया है कि कथा वस्तु का संक्षिप्त परिचय। तो कथा वस्तु पर जाने से पहले कुछ इस महाकाव्य के विषय में हम समझ लें कि यह भारवी की रचना है। आचार्य भारवी जिनका अर्थ गौरव, भारवे है अर्थ गौरवम, जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। काव्य की कई विशेषताएं होती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं और दंडी में पदलालित्य के लिए, और माघ में इन सब चीज़ अर्थ गौरव, उपमा, अर्थ गौरव, पदलालित्य तीनों गुण होते हैं। और जहाँ तक भारवी का प्रश्न है, उनका जो अर्थ गौरव है वह अपने आप में चमत्कारिक है और इसलिए कहा जाता है भारवे अर्थ गौरवम। तो भारवी का एक यह संक्षिप्त परिचय है जिन्होंने किराता अर्जुनियम की रचना की। इस दूसरे स्लाइड में मैंने किराता अर्जुनियम के विषय में ही बताया है कि ये काव्य की कौन सी विधा है। तो यह एक महाकाव्य है जो 18 सर्ग में निबद्ध है और साथ ही इसके जो कथानक है, कथा वस्तु है, वो कहाँ से प्रभावित है, कहाँ से ली गई है। तो महाभारत के वन पर्व में एक छोटा सा प्रसंग है, उसी को आधार बना के इसकी कथा वस्तु का निर्माण हुआ है, कथा वस्तु को ली गई है, उद्धृत की गई है। तो वन पर्व में, महाभारत का जो वन पर्व है उसमें एक घटना है जिसमें किरात और अर्जुन के बीच एक युद्ध होता है। तो इस प्रसंग को लेकर कवि ने किराता अर्जुनियम नामक महाकाव्य 18 सर्गों में लिखा है। तो इसकी कथा वस्तु बस अगर समझें तो हम कह सकते हैं कि श्री शिव जी ने किरात का वेश बनाकर अर्जुन से युद्ध किया था। तो यह कथा महाभारत और शिव पुराण में पाई जाती है। कवि ने महाभारत वन पर्व के एक प्रसंग को लेकर 18 सर्गों में इस महाकाव्य की रचना की है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि शिव जी जो किरात वेशधारी हैं और अर्जुन के बीच जो युद्ध हुआ है, इस प्रसंग को लेकर किराता अर्जुनियम इसकी रचना 18 सर्गों में की गई है। किरात और अर्जुन को लेकर इस ग्रंथ की रचना हुई है, अतः इसका नाम किराता अर्जुनीय हुआ। तो इसका नायक स्पष्ट हो गया कि अर्जुन जो हैं वो धीरोदात्त नायक हैं और यह जो महाकाव्य है वह वीर रस प्रधान काव्य है और कहीं कहीं श्रृंगार रस भी हल्के उसके अंग के रूप में दिखते हैं। तो इस तरह यहाँ जो प्रमुख रस है वो है वीर रस। कहने का अर्थ क्या हुआ कि किराता अर्जुनियम एक वीर रस से पूर्ण प्रधान काव्य है और उसमें श्रृंगार आदि रस जो हैं वो किस रूप में वर्णन हुए हैं, उसके अंग के रूप में, सहायक के रूप में वर्णन किए गए हैं। तो इसमें प्राकृतिक दृश्य, कुछ सर्गों में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है जिसमें शरद आदि ऋतुओं में हिमालय, संध्या, चंद्रोदय आदि का वर्णन अनुभव रूप में हुआ है और दिव्य पाशुपत अस्त्र लाभ इसका फल है। तो इसमें एक बहुत अच्छी एक घटना है जिसमें अर्जुन को साधना वो तप करते हैं। किस लिए करते हैं? तो दिव्य पाशुपत अस्त्र प्राप्ति के लिए करते हैं। तो उन्हीं की परीक्षा के लिए यहाँ श्री शिव जी ने क्या किया है, किरात का वेश बनाकर उनसे युद्ध किया है। तो इसके पीछे भी कुछ पृष्ठभूमि है जिसको मैं आगे बताऊंगी। तो ये स्पष्ट हो गया
कि कथा वस्तु का जो फल है वो क्या है, दिव्य पाशुपत अस्त्र का लाभ, यानी दिव्य जो पाशुपत अस्त्र है उसकी प्राप्ति करना। किसके द्वारा प्राप्ति करना, तो अर्जुन के द्वारा। तो ये लाभ जो है यही इस महाकाव्य का फल है। अब हम 18 सर्ग जो निबद्ध है उसका एक संक्षेप में कथा वस्तु, महाकाव्य की कथा वस्तु हम यहाँ बतला रहे हैं। पहला जो सर्ग है, युधिष्ठिर ने दुर्योधन का प्रजा के प्रति व्यवहार जानने के लिए जिसे गुप्तचर बना के भेजा था, उसने आकर सारा हाल द्वैत वन में उन्हें सुनाया। जब द्रौपदी को ज्ञात हुआ कि दुर्योधन अपने सत्कार्यों द्वारा प्रजा का अनुराग भाजन बनता जा रहा है, तब उसने तत्काल युद्ध करने की प्रेरणा की। तो यहाँ सर्ग पहला है, यानी सर्ग पहला में हम देखते हैं कि दुर्योधन का जो प्रजा के प्रति व्यवहार है उसको जानने के लिए युधिष्ठिर द्वैत वन में क्या करते हैं, द्वैत वन में है वो अभी, वन में उनका अभी निवास हो रहा है, और इसमें वो गुप्तचर को दुर्योधन के प्रजा के प्रति क्या व्यवहार है यह जानने के लिए भेजते हैं। और गुप्तचर सारी स्थितियों का ज्ञान प्राप्त करके पता लगाकर उस वन में जाता है, द्वैत वन में, और जहाँ युधिष्ठिर को दुर्योधन की प्रजा अनुरंजन जो कार्य है उसके और प्रजा के बीच उसकी जो लोकप्रियता है इसके विषय में वो सारा हाल उन्हें सुनाता है। तो और ये सर्ग पहला है। और इसके बाद द्रौपदी, जब द्रौपदी को यह पता चलता है कि दुर्योधन अपने सत्कार्य द्वारा प्रजा का अनुराग भाजन बन रहा है, तब वह तत्काल युधिष्ठिर को युद्ध करने की प्रेरणा देती हैं। तो ये पहला सर्ग है और यही प्रथम सर्ग जो है हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स का जो पाठ्यक्रम है उसमें पढ़ना है। और आगे भीम ने द्रौपदी के कथन का समर्थन किया, किंतु युधिष्ठिर ने तर्कपूर्ण वाक्यों से दोनों का उत्तर दिया और अपने पक्ष का समर्थन कर शांति तथा अवधि को पूर्ण करने पर जोर दिया। ये दूसरे सर्ग का प्रसंग है। और तीसरे सर्ग में क्या है, सहसा व्यास जी प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने का परामर्श दिया। ये तीसरा सर्ग है। इसके बाद शिशिर, हिमालय, स्नान, क्रीड़ा, संध्या, सूर्यास्त, चंद्रोदय इत्यादि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है जो सर्ग 4 से 14 तक है। और फिर अर्जुन की तपस्या और स्कंद के सेनापतित्व में आई हुई शिव सेना, अर्जुन से युद्ध। ये सर्ग 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें स्कंद के सेनापतित्व में अर्जुन की तपस्या और उसके सेनापतित्व में, स्कंद के सेनापतित्व में शिव सेना आई हुई, शिव सेना का अर्जुन से युद्ध हो रहा है। यानी शिव की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है, तो स्कंद है, और उनके साथ अर्जुन की तपस्या और अर्जुन के बीच युद्ध हो रहा है। और अंत में जब अर्जुन सबको पराजित कर दे रहे हैं तो किरात वेशधारी भगवान शंकर से युद्ध तथा अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति। तो ये सर्ग 16 से 18 तक है और यही ग्रंथ की कथा वस्तु है। एक संक्षिप्त रूप में यही कथा वस्तु है और इसी में संपूर्ण ग्रंथ का वो निर्माण किया गया है। और ऐसे हम लोग सर्ग प्रथम के श्लोकों को ही आगे की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।